दोस्तों, हम लगभग 7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं बद्रीनाथ से और हम अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में लक्षिमी वन। तो दोस्तों, यहाँ पर हर एक जगह का कुछ ना कुछ महत्व है। मैं आपको बताते चलूँगा यहाँ पर किस चीज़ का क्या क्या महत्व है। जब पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा की तरफ चल रहे थे, वो उनका लास्ट टाइम था, क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद उनको इतना पश्चाताप हुआ था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों, अपने गुरुओं की हत्या हो गई थी उनके हाथों। तो वो उस पश्चाताप करने के लिए वो महादेव के पास जा रहे थे, महादेव से रास्ता ढूंढने के लिए कि महादेव हम क्या करें, हमसे गलती हो गई, हम कैसे अपने इन पापों का पश्चाताप करें। तो उन्होंने महादेव को बहुत ढूंढा, उन्होंने पूरा हिमालय, पूरा कैलाश की यात्रा कर ली, पर उनको महादेव कहीं पर नहीं मिले, क्योंकि महादेव उनसे नहीं मिलना चाहते थे। लास्ट में महादेव फिर उनको केदारनाथ में मिले और केदारनाथ में जाके महादेव ने उनको फिर रास्ता बताया कि तुम यहाँ से जाइए और ये जो यात्रा है स्वर्ग की सीढ़ियों की यात्रा, इसको पूरा कीजिए। तो फिर जब वो इस स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो धीरे धीरे करके पांडव जो थे 5 भाई, उसमें से एक एक भाई पूरा अपना शरीर त्यागता रहा। उनके साथ में द्रौपदी थी, उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। उनके साथ में कुंती थी, माता कुंती, उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करते 5 पांडवों में कुंती, द्रौपदी, चारों भाई उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और लास्ट में सिर्फ युधिष्ठिर बचे हुए थे जो स्वर्ग की तरफ गए, और उनके साथ में जो स्वान था, एक कुत्ता, वो उनके साथ में गया। तो ये जो कहानी है इस रूट की, ये मैं आपको पूरी बताऊंगा। कौन किसने कहाँ पर प्राण त्यागे, कहाँ पर क्या हुआ, क्या महत्व है इस यात्रा का, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और कमेंट में जय बद्री विशाल, जय सतो। दोस्तों, आप देख सकते हो इस यात्रा को इसलिए कठिन कहा जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो रास्ता नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों को पार करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है। बहुत कठिन यात्रा है। और अभी के टाइम में यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पर पानी भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि सारे झरने सूख चुके होते हैं। और ये जो पत्थर गिला रास्ता है, इससे हमको आगे बढ़ना होता है। ये बड़े बड़े पत्थरों को पार करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है। इसलिए स्वतःपन स्वर्गारोहण की जो यात्रा है वो कठिन है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बहुत कम है और ये बड़े बड़े पत्थरों को पार करते हुए हमको जाना होता है स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ। दोस्तों, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हो, ये है लक्षिमी वन। बस यहाँ से 200 मीटर आगे मैं पहुँचने वाला हूँ लक्षिमी वन। दोस्तों, इसको लक्षिमी वन क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसको लक्षिमी वन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यहाँ पर निवास करते हैं। तो जब भी भ्रमण में वो निकलते थे तो माता लक्ष्मी यहाँ पर आती थी। उनको ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो माता लक्ष्मी की ये
सबसे खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चारों तरफ कहीं पर भी कोई पेड़ नहीं है, सब रूखा हुआ है, सूखा है, पहाड़ है बस, और पत्थर हैं और छोटी छोटी घास है। पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं। तो कहा जाता है माता लक्ष्मी को ये जगह बहुत प्रिय थी, तो इसलिए वो यहाँ पर भ्रमण में आती हैं और अभी भी सूक्ष्म रूप में वो यहाँ पर भ्रमण में आते हैं। क्योंकि ये जो भूमि है, ये भूमि जो है ये भगवान विष्णु की है, तो यहाँ पर वो निवास करते हैं, तो उनके साथ माता निवास करती है। और दोस्तों दूसरा कारण ये है, यहाँ पर जो लक्ष्मी वन है, कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो पांडवों के सबसे छोटे भाई जो दोस्तों यहाँ पर जो लक्ष्मी वन है, यहाँ पर जब पांडव भ्रमण में दोस्तों लक्ष्मी वन का जो दूसरा महत्व है, ये क्यों इसलिए प्रसिद्ध है, जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, जब उनकी अंतिम यात्रा चल रही थी, उनका जब महाभारत युद्ध हो गया था, उसके पश्चाताप में वो स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग का रास्ता ढूंढ रहे थे, अपने पाप को कम करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए वो यात्रा कर रहे थे। तो जब वो यहाँ पर आए तो पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव का यहाँ पर निधन हो गया था, उन्होंने अपना शरीर यहाँ पर त्याग दिया था। और उसके बाद फिर 4 पांडव और माता द्रौपदी का तो जो था, उनका जो देहांत है वो माता मूर्ति मंदिर के पास में ही हो गया था। सिर्फ 4 पांडव यहाँ से आगे को बढ़े और एक एक करके फिर उनका भी आगे देहांत हो गया, वो भी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। किसने कहाँ पर शरीर छोड़ा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये आपका लक्ष्मी वन है, यहाँ पर सहदेव ने छोड़ा, फिर नकुल ने छोड़ा, भीम ने छोड़ा, अर्जुन ने छोड़ा, और लास्ट में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग को जा पाए। दोस्तों ये रास्ता इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हो हम लक्ष्मी वन पहुंचने वाले हैं, पर उससे पहले इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, चलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर हर जगह आपको पत्थर ही नज़र आएगा, यहाँ पर बहुत कठिन है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है स्वर्ग का रास्ता है वो जितनी भी यात्राएं होती हैं उनमें सबसे कठिन माना जाता है। ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच से निकल के इनके ऊपर चढ़ के हमको आगे बढ़ना होता है। और ये सामने है लक्ष्मी वन। पहुंच चुके हैं हम लक्ष्मी वन। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत जगह है चारों तरफ। दोस्तों यहाँ पर सहदेव ने, जो पांडवों के सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने यहाँ पर अपने प्राण त्यागे और उसके बाद 4 पांडव ने अपनी आगे की यात्रा शुरू करी। और उसके बाद आगे एक जगह आती है, मैं वहाँ पर आपको लेके चलूँगा। वहाँ पर नकुल ने अपने प्राण त्यागे, फिर
भीम ने अपने प्राण त्यागे, फिर अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे और लास्ट में जो है युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए, क्योंकि वो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने धर्म के काम किए हुए थे तो वो वहाँ पहुँचे। मैं सारी जगह आपके लेके चलूँगा, अभी आप आनंद लीजिए इस खूबसूरत से सोने की तरह चमचमाती इस लक्ष्मीवन के। मैं निकल चुका हूँ लक्ष्मीवन से आगे। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा जो थी सुबह शुरू करी थी 5 बजे। हम लोग आए बद्रीनाथ से माना विलेज और वहाँ से आए माता मूर्ति मंदिर, और माता मूर्ति मंदिर के बाद हम आए लक्ष्मीवन, जो लगभग पड़ता है 10 से 11 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो, ये है पूरा लक्ष्मीवन का एरिया और ये खूबसूरत सी गंगा जी। और अभी हमें जाना है यहाँ से आगे, ये जाता है रास्ता स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ। तो दोस्तों, अभी तक की यात्रा बहुत अच्छी है, आज मौसम भी बहुत अच्छा है और मैं आपको कराने वाला हूँ दर्शन। अभी इससे पहले मैं आपको कराऊंगा सहस्त्रधारा, जहाँ पर 100 झरने एक साथ में गिरते हैं। उसके बाद हम जाएंगे चक्कर तीर्थ, उसके बाद सतोपंत ताल, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्नान करने के लिए आते हैं। तो वो पवित्र जगह मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हमारा सफ़र बहुत है, अभी लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर हमको और आगे जाना है, उसके बाद ही दर्शन हो पाएंगे। तब तक का पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको 100 झरने एक साथ गिरते हैं सहस्त्रधारा में, वो दिखाऊंगा। ग्लेशियर के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आगे ग्लेशियर है और बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको मोरेन कहते हैं, वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो सतोपन स्वताल स्वर्गारोहणी स्वर्ग की सीढ़ियों की जो यात्रा होती है और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो हल्का सा हमको रास्ता देखने के लिए मिलता है, उसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं। पर अब यहाँ से आगे रास्ता बहुत कम दिखता है, यही बड़े बड़े पत्थरों के साथ इन्हीं को पार करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है। आप देख सकते हो, ये पूरा ग्लेशियर का एरिया है और इसी के ऊपर चढ़ के हमको आगे बढ़ना है।